बंगाल में ममता बनर्जी के साथ साथ अब टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाल लिया है। झारग्राम के बिनपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक ने महंगाई, संविधान और बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने आशंका जताई कि चुनाव खत्म होते ही रसोई गैस की कीमतें 2000 के पार जा सकती हैं। अभिषेक बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि एक तरफ ममता सरकार जनता की आर्थिक मदद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ईंधन की कीमतें बढ़ाकर वही पैसा हड़प रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार अब जोर पकड़ चुका है। झारग्राम के बिनपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। टीएमसी के उम्मीदवार बीरबहा हांसदा के समर्थन में आयोजित इस रैली में अभिषेक बनर्जी ने जनता से धर्म के बजाय काम के आधार पर वोट देने की अपील की। अभिषेक बनर्जी ने आशंका जताते हुए बड़ा दावा किया कि बंगाल चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार रसोई गैस की कीमत 2000 रुपए और पेट्रोल डीजल 200 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा देगी। एक तरफ राज्य सरकार लक्ष्मी भंडार और युवा साथी जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता की जेब में पैसा डाल रही है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार गैस, ईंधन और किराए जैसी चीजों की कीमतें बढ़ाकर वो पैसा वापस हड़प रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर देश का संविधान बदलने की कोशिश करने का गंभीर आरोप भी लगाया। बिनपुर के पोरीहाटी प्रगति संघ हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के उम्मीदवार को भूमि कन्या बताया और उनकी जीत का पक्का दावा किया। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार के स्थानीय न होने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी हावड़ा के रहने वाले हैं और उनका बिनपुर से कोई जमीनी नाता नहीं है। चुनावी मौसम में बंगाल आने वाले बीजेपी नेताओं को अभिषेक बनर्जी ने डेली पैसेंजर करार दिया। उन्होंने कहा, चुनाव आते ही ये नेता रोज बसें भर भर कर आते हैं, लेकिन वोटिंग के बाद नजर नहीं आते। उन्होंने जनता को आगाह किया कि बीजेपी के सत्ता में आने से आम आदमी अपने अधिकार खो देगा, जबकि टीएमसी ही राज्य का असली विकास कर सकती है। यानी ममता बनर्जी तो टीएमसी की तरफ से मोर्चा संभाले ही हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने भी ताल ठोंक कर बता दिया है कि पार्टी इस बार भी बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।